सीन मिस हो गया। चलो दिखाती हूँ। नमस्ते एंड वेलकम जी। आ गए आप हमारे होम स्वीट होम। छोटा सा है पर बड़ा प्यारा है। आइए आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं कि हम सबको वेलकम कहाँ करवाते हैं। ये हमारी डाइनिंग टेबल है जो ज़्यादातर इस तरह से खाली कभी नहीं होती, पर इस पर पड़ा है आप सभी के लिए थोड़े से स्नैक्स ताकि आप आए और खुद को रिफ्रेश फील करें। हमारे घर पे आने वाले सभी का स्वागत पान पराग से नहीं पर इस टोकरी से होता है। चलिए कुछ और दिखाने से पहले आपको मुलाकात करवा देती हूँ हमारे घर के ठाकुर जी से। ये पूरा इलाका उनका है, वैसे तो पूरा घर ही इनका है, पर ये वो स्थान है जहाँ पूजा घर है और पूजा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो मैं यहीं पे रखती हूँ। लड्डू गोपाल के नीचे एक कैबिनेट है जहाँ पर उनके वस्त्र, उनके सारे बिलोंगिंग्स पड़े होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा पूजा घर है। ये है डाइनिंग हॉल का सिटिंग एरिया। जो ये सोफा है ना बहुत ज़्यादा कोजी है कि आपको बैठते ही आराम की नींद आ जाएगी। और ये चिंटुकले पिंटुकले आप देख रहे हो ना, ये सारे गौरव के फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ बैठ के टीवी देखते हैं। यहाँ अपर वॉल पे लगे हुए मेरे 2 DIY फ्रेम्स है। इससे ज़्यादा मैंने इसे बिल्कुल डेकोर करके गॉडी नहीं करा। हमारे डाइनिंग हॉल में बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। एक है डाइनिंग टेबल, पूजा घर और सिटिंग एरिया। डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड डिफरेंट डेकोर को इस्तेमाल करके मैं इसे बिल्कुल बल्कि नहीं करना चाहती, बल्कि मिनिमम चीज़ों और सिंपल डेकोर से ही इसे बस क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। आज धनतेरस है इसलिए छोटा सा कॉर्नर भी आपको दिखा दिए। चलिए मैं अपने फेवरेट स्पॉट पर आपको लेके चलती हूँ। ये वो जगह है जहाँ मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है और अर्ली मॉर्निंग में यहीं पर आती हूँ सबसे पहले। ये है प्लांटेशन यानी बैल्कनी एरिया, जहाँ पे सारे प्लांट्स मेरे DIY पॉट्स पे ही हैं। ऑलमोस्ट DIY ही हैं सारे। मैंने कभी भी अपने घर को महंगी चीज़ों से या एक्सपेंसिव स्टफ से भर के रखने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ मेंटेन मुझे ही करनी है। तो जो भी चीज़ें सस्टेनेबल लगती हैं, ईजी टू गो लगती हैं, बस उन्हीं से ही चीज़ों को डेकोरेट करती हूँ। तो ये है हमारे बालकनी का फुल लुक। अच्छा, लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये छोटे छोटे प्लांट्स पड़े हैं जो सालों से मेरे साथ हैं। कुछ मनी प्लांट्स हैं और ये छोटा कॉर्नर मैंने दिवाली के लिए बनाया है, जिसमें मैंने अपना एक मिनिएचर घर रखा है और मैं इसे कैंडल से सजाने वाली हूँ। भैया प्लांटर्स हो या छोटे छोटे वॉल डेकोर्स, हर चीज़ ऑलमोस्ट मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। यहाँ पे सारे DIYs आपको मिल ही जाएंगे। कुछ देर ग्रीन प्लांट्स के साथ सुकून के ये पल खत्म हुए। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। रेडी? तो चलिए चलते हैं बच्चों के रूम में। उससे पहले देख लिए ये वाला कॉरिडोर। थोड़ा दूर जाओ भाई। हाँ, ये है कॉरिडोर और ये है बच्चों का कमरा। किचन में एकदम लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है भाई। तो ये है हमारे बच्चों का कमरा, जिन्हें हमें फंक्शनल और ऑपरेशनल दोनों रखने की कोशिश की है। मतलब इनके लिए सनलाइट भी है, वार्डरोब भी है, एक चेयर भी है जहाँ ये घूम फिर के पढ़ाई कर सकते हैं। और क्या है देख लीजिए आप ही। आइए मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। तो ये वाली वॉल डेकोर है जो मैंने बनाया था और इसे अपने हाथों से सजाया था, जिसका शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया है। ये वाली चेयर है जहाँ हम सब लोग फैंटेसी में आ जाते हैं तो बैठ जाते हैं। और इस डेस्क पर बच्चों के कपड़े हैं नीचे और कुछ ट्रॉफीज है ना। थोड़ा तो शो ऑफ करना चाहिए ना भाई। एक फ़ोटो मेरी भी ले लो। हाँ, तो चलिए यहाँ पे जब बच्चे पढ़ के थक जाते हैं तो एक बेड उनके लिए बिछा दिया है जहाँ पे मन चाहे तो सो जाएं। राघव बड़ा हुआ है तो ये डंबल्स यूज कर लेता है, मेरे बस की तो नहीं है। और कोशिश की कि ऐसे कमरे में कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ ना लगाएं जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हो। बस थोड़ी बहुत उनकी पेंटिंग से सजा दी है वॉल। और वहाँ पर तो आपको पता है ना, राघव की बहुत सारी चार्ट्स लगी हुई हैं। तो बस ये था सिंपल सा चिल्ड्रन रूम। चलिए आपको मेन बेडरूम दिखा देते हैं। एक और कमरा है हमारे घर में जहाँ हम चारों सोते हैं। तो ये छोटा सा बेडरूम है जिसके एंट्रेंस पे मैंने राघव की बनी हुई कैनवस लगाई है और इन वॉल्स को एकदम क्लीन, एकदम खाली रखी है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम दिन भर की थकान मिटाने आ जाते हैं। हमारा माइंड एम्प्टी हो इस वक्त, इसलिए मैंने वॉल्स को भी एम्प्टी रखा है। बहुत ज़्यादा फोटो फ्रेम्स नहीं, ना फूल, ना भगवान जी की फोटो, कुछ भी नहीं। एकदम खाली, काम, जहाँ आप आएँ और रेस्ट करें और एकदम फ्रेश माइंड से उठें। तो लो जी, आप आ गए हैं हार्ट ऑफ द होम में, यानी हमारी किचन में। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है पर ठीक है, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्ड है तो काम निकल जाता। ये वो जगह है जहाँ आप और हम बैठ के लाइव सेशंस में मिलते हैं। फिलहाल यहाँ कुछ कुकिंग नहीं हो रही है तो इसलिए आपको काफ़ी खाली लग रही है, पर जैसे ही मैं किचन की दुकान खोलती हूँ ना तो ये काफ़ी सारी भर जाती है।
कुकटॉप पर और प्लेटफॉर्म पर मैं वो 3 चीज़ें निकाल के रखती हूँ जो मुझे बार बार यूज़फुल होती हैं या बार बार चाहिए होती हैं। बाकी सारों के लिए तो कैबिनेट है। कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैंने फ्रिज के डोर पे लगा दी हैं और कुछ मेन्यू है कि मैं आज क्या बनाऊँगी, कल क्या बनाऊँगी टाइप्स। और बस बाकी तो सब आप देख ही रहे हो और क्या आपको बताऊँ। तो कैसी लगी आपको ये हम दोनों की मीटिंग पॉइंट, यानी लाइव सेशन में हम लोग यहीं पर तो मिलते हैं। यहाँ छोटा सा बाहर ड्राई एरिया है जो स्लाइडिंग खोलने के बाद दिखाई देता है। यहाँ मैंने वो ड्राई एरिया में वॉशिंग मशीन रखी हुई है। भाई इससे ज़्यादा तो इस किचन में कुछ दिखाने लायक है भी नहीं और बाकी सब तो आपके सामने है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि आपको हमारा ये छोटा सा घर कैसा लगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बहुत बड़ा फैंसी हाउस, तो ना, ये एक मॉडेस्ट लिविंग के लिए प्यारा सा घर है जिसे मैंने अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से सजाया है और कोशिश की है कि अपने किचन को इक्विप्ड रखूं और मॉडर्न एज वेल एज सिंपल भी रखूं। बस फिर यहीं खत्म हो जाता है हमारा किचन टूर। ये बालकनी में सजी हुई छोटी छोटी कैंडल्स, आज धनतेरस है ना, तो आप बताइए कि आपको हमारा छोटा सा घर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की।